मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जिनकी गाइडेंस में हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, एडवोकेसी की, वकालत की शुरुआत की, ऐसे मेरे बड़े भाई माननीय न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह जी के साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका मिला है। आपके ही सानिध्य में आज मैं जो भी हूँ, आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपसे हम लोग सीखते रहे, इंस्पिरेशन लेते रहे और लगातार ज़िंदगी में हमेशा लेते रहे। ऐसे इस छत्रपति सिंह लॉ कॉलेज के इस मूट कोर्ट कंपटीशन के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह जी, अति विशिष्ट अतिथि डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट प्रोफेसर उषा टंडन जी, जो इस उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, डिस्टिंग्विश्ड लॉ प्रोफेसर के.एस. भाटी जी, यहाँ के चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, प्रिंसिपल उदय प्रताप सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट से आए वरिष्ठ अधिवक्ता के.एस. भाटी जी, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर मुद्रा सिंह, दिव्यांशु त्रिपाठी, सत्यम पांडे जी जो लखनऊ से आए हुए हैं, तथा यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएं, अभिभावकगण तथा पत्रकार बंधु। मित्रों, कोर्ट रूम एक्सपीरियंस और बुकिश नॉलेज एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नॉलेज पे आधारित है और बुकिश नॉलेज हमको उसमें हेल्प करती है। और जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके चलते हैं तब हमारी एडवोकेसी आगे बढ़ती है, हमारा सिस्टम आगे बढ़ता है। देखिए, लॉ की फील्ड जो है ये किसी एक फील्ड से नहीं जुड़ी है। जैसे डॉक्टर को केवल डॉक्टर के फील्ड में काम करना है, शिक्षक को शिक्षक के फील्ड में, द जुडिशियरी तो वो लॉ की फील्ड है। हमें किडनी देनी है अपनी, लेकिन कानून बताएगा कि हम किडनी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो इसमें बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों को आने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल एथिक्स वाले लोगों को आने की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों को आने की ज़रूरत है और अच्छे लोगों को आने की ज़रूरत है। जितना ही हम अच्छे लोगों को, क्योंकि कॉमन सेंस इज़ द मदर ऑफ लॉ। कानून कुछ नहीं है, हमारा कॉमन सेंस है। जब हम अपनी आंखें बंद करके अपने जो चीज़ें हम अपने शरीर के साथ, परिवार के साथ और प्रॉपर्टी के साथ होने देना चाहते हैं वो कानूनन सही है, और जो नहीं होने देना चाहते हैं उस पर हम कानून बनाते हैं, उसको गवर्न करते हैं। देखिए, दुनिया में सारी चीज़ें बराबर नहीं है, भगवान ने सबको बराबर नहीं बनाया है। तो इन चीज़ों में बैलेंस बनाने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। और जब हमें लगता है कि कानून सही नहीं है या कानून में परिवर्तन को ज़रूरत है, तो सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम उस बात को रेज करते हैं। लीगल इल्यूमिनरीज इन बातों को उठाती हैं और चारों ओर से जब बातें उठ के आती हैं तो कानून बनता है। जैसे ट्रिपल तलाक का ही मामला था, ट्रांसप्लांट का मामला है, विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर फोरम एक्ट है। जब टाट की कोई लॉ भारत में नहीं था, लेकिन जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात आई तो सिविल सोसाइटी ने उठाया। तो हम लोग धीरे धीरे उस पर काम करते हैं और कॉमन सेंस से हमें ये पता रहता है कि कौन सा कानून होना चाहिए, कौन सा नहीं। उसकी सेक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, आर्टिकल्स डिफरेंट हो सकते हैं, एक्ट डिफरेंट हो सकता है, रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप कॉमन सेंस से चाहते हैं वो नहीं। जैसे अभी कोई व्यक्ति आपकी जेब से मोबाइल निकाल ले तो कॉमन सेंस, तब हम लोग कानून पे अच्छे से काम करते हैं। कानून का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी ऑनरेबल जस्टिस सी.डी. सिंह साहब कह रहे थे कि कानून कहाँ है ये हमें जानना चाहिए, कानून क्या है ये सारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, परफेक्ट चीज़ आपको ये जानना है कि कानून यहाँ पे मिलेगा। और जब उसको आप जान जाएंगे तो देख लेंगे, उस सेक्शंस को देख लेंगे और कॉमन सेंस का हमेशा यूज करिए। नहीं है कि कानूनन ये गलत है, तो कभी भी कह सकता है कि दिस क्राइम आई हैव नॉट डन, आई एम नॉट अवेयर दैट इट इज ए क्राइम, वो कह सकता है और उसको कह सकता है कि हमें इसके लिए दंड न दिया जाए। लेकिन इग्नोर, क्योंकि समाज को बनाने के लिए होता है। एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो एक व्यक्ति को तैयार करता है, तो हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे शहर में और हमारे देश का नाम रोशन करता है। एक वकील अच्छा बनता है तो हम इसी काम करते हैं कि इसको केवल क्यों नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या है कि न्याय के लिए करना है। तो जब अच्छे लोग आएंगे
और बुकिश नॉलेज और प्रोफेशनल एथिक्स, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज, इन तीनों का समायोजन जब आप करेंगे तो एक अच्छी वकील बनेंगे। और जब एक अच्छे वकील बनेंगे तो हमारी न्यायपालिका में सुधार होगा। और जब हमारी न्यायपालिका अच्छी बनेगी तो हमारे देश में सभी लोगों में समानता अधिक हम लोग आगे। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन के ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, क्योंकि जब आप आते हैं कोर्टों में और आप जो पढ़ के आते हैं उसमें मिलता है, लेकिन अप्रोच में अंतर होता है। एक ईमानदार व्यक्ति इस तरह से आप काम करते रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने आता है तो देखिए, हमें अध्यात्म को, अपने व्यवहार को, अपने इथिक्स को, हम लोग पैदा होते ही बोलना सीख जाते हैं बिना किसी बताए ही। लेकिन अपने व्यवहार कैसे, किसी को नमस्कार करना है, किसी से बात करनी है, बिहेवियर कैसे करना है, कैसे चलना है, सारी चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन पढ़ाई, इतना पढ़ाने के बाद भी हम नहीं ठीक से सीख पाते हैं। इसका कारण है कि इसको हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। जब जीवन में उतारेंगे तो ये लाभ भी बहुत आसान चीज़ है। जैसे मैंने कहा, तो तब से मुझे कभी कभी हमारे जूनियर्स आते थे कि सर का अतिथि महोदय और प्रोफेसर उषा टंडन जी बताएंगी, और आपको जाना भी है मुख्य अतिथि महोदय को, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मैं यहाँ के चेयरमैन, प्रिंसिपल, आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्षेत्र लोग बहुत बार बार का बहुत बहुत धन्यवाद।